हल क्या है? मतलब क्या हल है? बस सिर्फ तकरीरों के बाद क्वेश्चन मार्क, व्हाट्स द नेक्स्ट स्टेप? देखिए, बगावत से अगर रोकना है लोगों को, जो उनका रिएक्शन है, जो सड़कों पर जा रहे हैं धरना देंगे, या ख़ुदकुशियाँ और स्ट्रीट क्राइम, ये और ज़्यादा विशियस साइकिल में मुश्किल और उलझन हो जाएगी। तो बेहतर ये है कि जो हमारी वो सिफारिशात हैं जहाँ उन्होंने देखें एकदम नए नए टैक्सेस और नई नई चीज़ों पर लगा दिए, थोड़ा सा रैशनल होकर सोचें, सर जोड़कर बैठें। एग्रीकल्चर इनकम टैक्स से शुरू करें, 23% GDP में है, उसका कुछ परसेंट तो टैक्स में लें, 5 से 10% तो टैक्स भी होना चाहिए पूरे टैक्स पूल का। तो यही तो मैं पूछ रही हूँ कि ना हुआ तो फिर क्या करेंगे? फिर क्या, व्हाट्स द नेक्स्ट स्टेप? ना हुआ तो फिर दास्तान तक ना होगी दास्तानों में ना। तो फिर मतलब एक हुए तुम दोस्त जिसके दुश्मन उसका आसमां क्यों? अगर इन पॉलिसियों के आप दोस्त हैं और ये आपकी दोस्त हैं, ये आपके मफादात से सब कुछ जुड़ा हुआ है, गिरोही जमाती ज़ाती मफादात, तो फिर इसका मतलब यह है कि आवाम की आंखों में धूल झोंकना बंद करें। और जो PTI की भी आपने बात की थी, उनके भी 4 बजट रिवायती थे। आपने कहा उनके पास इख्तियार था, MQM के पास वो इख्तियार नहीं जो किसी हुकूमत का हो। MQM का वज़ीर आज़म आज तक नहीं आया। अगर एक दफ़ा हुकूमत गिरवा दे, PTI की भी तो गिराई थी आपने। देखें, ये हो सकता है। अच्छा मुझे बताएं जैस्मीन मंजूर, मैं ये हुकूमत अगर गिरा देता हूँ, मैं मेरे अकेले के वोट ना देने से 22 पीपल्स पार्टी तो फिर भी वोट देगी इस बजट को, बजट तो फिर भी पास हो जाएगा। तो क्या और तरीका आपके पास है, मेरे पास है? फिर मुझे ये यकीनदानी हो कि अगर मैं अब अपोजिशन में जा रहा हूँ हुकूमत गिराने के इरादे से, तो फिर PTI मुझे कन्फर्म करें, वहाँ हल्फ दे फ्लोर पे कि भाई जो बातें आपने की हैं, अगर वज़ीर आज़म पाकिस्तान उनके भाई और बिलावल भुट्टो और जरदारी साहब अपने घर देंगे, तो हम जो है वो बनी गाला हम भी देने के लिए तैयार है। 804 के कमरे से ये आवाज़ आई है कि हम भी देंगे घर, तो अब कहे ना आगे बढ़े ना, तो फिर हम भी रिस्क लें। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।